नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर उनकी पूर्व पत्नी आलिया ने रेप की शिकायत की है पुलिस में। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो अपने बच्चों की कस्टडी की मांग कर रही हैं। आलिया के आरोप हैं कि नवाज के परिवार के सदस्य भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। आलिया के आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर रेप का आरोप लगाया है, शिकायत दर्ज कराई उन्होंने। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ये गंभीर आरोप जो आलिया की तरफ से लगाए गए हैं पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर, उन्होंने रेप का आरोप लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो जबरन बच्चों की कस्टडी चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उस वीडियो में वो बहुत भावुक नजर आ रही हैं, रो रही हैं और ये कह रही हैं कि जबरन उनके बच्चों को उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कामयाब नहीं होने देंगी। और इन सब के बीच उनकी तरफ से रेप की शिकायत पुलिस को दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। और आलिया सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आलिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले हम आपकी जुबानी ही सुनना चाहेंगे, आपके आरोप क्या है नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर? एक्चुअली आरोप मेरा सिर्फ इतना है कि मैंने उनको हमेशा से अपना पति माना है और उनकी नज़र में मैं पत्नी थी कि नहीं थी ये तो उन्होंने अब जाहिर कर ही दिया है कोर्ट में देके कि मैं लिविंग में थी। सो इसी वजह से मैंने ये केस दर्ज अभी हुआ नहीं है, बट हाँ मैंने कंप्लेन दिया हुआ है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। रेप का आपने उनके ऊपर आरोप लगाया है, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि बगैर आपकी मर्जी के वो आपके साथ फिजिकल हुए? क्या है मतलब आपने एप्लीकेशन में किन किन बातों का जिक्र किया है? देखिए मेरा तो ये कि जब एक औरत एक पत्नी रिश्ते में रहती है तो अपने पति के साथ जब भी जो भी रिश्ते बनाती है तो ये सोच के ही बनाती है कि वो उसका पति है, एक उस पे बिलीव होता है। और जब वो बच्चे पैदा करती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर एक पति ये सोच के कर रहा है या ये सोच के कर रहा है, मतलब आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या था, क्या कब से ये चीजें पनप रही थी। जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स में उनकी पॉलिसी के पेपर से लेकर, मेरे बच्चों की फॉरेन ट्रिप से लेकर, हमारा वीज़ा से लेकर, हमारे घर के रेसिडेंस वीज़ा से लेकर, रेंट के पेपर से लेकर, हर डॉक्यूमेंट्स में बीबी हूँ। हर जगह बीबी होने के बाद एक शख्स अचानक 12 साल बाद बोलता है मुझे कि यार तुम तो लिविंग में हो, और उनकी माँ मुझे बोलती है कि तुम्हारा ये बच्चा नाजायज़ है। और जबकि मतलब ये बहुत बड़ी बात है, एक बच्चे को तुम जायज़, एक बच्चे को नाजायज़ का नाम दे रहे हो। सो मुझे नहीं पता इन लोग की क्या इस तरीके की सोच है इसके पीछे, पर बहुत ही गिरी और बहुत ही मतलब इस तरीके की सोच है कि शायद एक नॉर्मल आदमी भी नहीं सोचता होगा। जो इतने बड़े जगह पे पहुंच के ये आदमी इतना गिर के ये चीज़ें सोच रहा है। सो मैंने इसलिए सब डॉक्यूमेंट्स, अपने जितने भी प्रूफ है, मैंने सब दिया है पुलिस स्टेशन में। और मैं वेट कर रही हूँ कि बस वो जल्दी से बुला के मुझे जो भी है और इसके ऊपर एफआईआर करा जाए, ये जो केस है जो मैंने दिया है जिसके लिए। तो आपका आरोप ये है कि वो आपको पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने आपको लिव इन में अपने साथ रखा, इस वजह से आपकी तरफ से रेप का आरोप उनके ऊपर लगाया गया और शिकायत दर्ज कराई गई, ये कह रही हैं आप? जी, यही होगा ना। जब मैं तो पत्नी ही सोच के उनके साथ रिश्ते में रही ना 12 साल, और मेरे तो सब डॉक्यूमेंट्स में लेकर हर जगह उन्होंने खुद पत्नी एक्सेप्ट किया, तो अचानक वो मुझे इस तरीके की चीजें बोलेंगे। सो मतलब इतने साल से आप मेरे साथ रेप कर रहे थे, कहने का मतलब आप धोखा दे रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, 420 कर रहे थे, ये भी बनता है। ये तो चलो रेप तो है, साथ के साथ आप किसी औरत को गुमराह कर रहे थे इतने साल से, उसको बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन उनके ऐसा कहने के पीछे का आधार क्या है आलिया जी? क्या आप लोग का निकाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी, आप नहीं ऐसे ही रह रहे थे? तो फिर था। सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम कैसे दर्ज हुआ आपके पति की जगह पर उनका नाम? मैं वही तो कह रही, देखिए कोई चीज कोर्ट को जब दिखाई जाएगी, सारे पेपर हमने लगाए हुए हैं, चाहे वो निकाहनामा हो, निकाहनामा से हमने गैजेट में मैंने नेम चेंज कराया, महाराष्ट्र की जो गैजेट ऑफिस होती है वहां से मैंने नाम चेंज कराया, मेरा अंजना आनंद किशोर पांडे। अच्छा बाय द वे, मेरा हर जगह ये बोलते मेरा नाम चेंज है, मेरा नाम चेंज है। आनंद किशोर मेरे फादर का नाम है, अंजना जो पांडे है, जो पांडे और अंजना आनंद किशोर एक ही है। आप किसी को गुमराह करने के लिए बार बार बोलते ये आनंद किशोर कोई और है, अरे वो मेरा फादर का नाम है अंजना आनंद किशोर। जैसे आज आलिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो मैंने गैजेट में भी नाम वैसे ही चेंज कराया, आलिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अंजना आनंद किशोर पांडे। सो इस तरीके से हर डॉक्यूमेंट्स में मेरे नाम चेंज है। उनकी पॉलिसी के पेपर में, हमारे घर के पेपर जो हम दोनों ने ज्वाइंट प्रॉपर्टी लिया है जो एवरेस्ट की अपार्टमेंट का है,
उस पेपर में। और कितने, मतलब मैं गिनवाऊं कैसे आपको, ये सब तो मैंने कोर्ट में दिए हैं। हर जगह फॉरेन ट्रिप में मैं अपने बच्चों को लेके जा रही थी, तो एक फादर की परमिशन चाहिए होती, एक पेरेंट्स विदाउट किसी भी एक पेरेंट्स के ठीक। नहीं जा सकता फॉरेन ट्रिप में। सो उसमें भी वो लिख के दे रहे हैं कि मेरी पत्नी और सारी चीज, मतलब ये क्या है, धोखा दे रहे थे आप इतने दिनों और से, अब आपको वो बेवकूफ बना रहे पत्नी थे मानने मुझे। से इनकार कर रहे हैं। आलिया जी, आपने हाँ, एक अब वो मना पोस्ट भी शेयर किया है, एक वीडियो आपने शेयर किया, उसमें आप बहुत भावुक हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आप उसमें इस जी बात का जिक्र कर रही हैं कि जबरन वो आपके बच्चों को छीनना चाहते हैं आपसे। जी क्या कहानी है जी। इसके पीछे? देखिए, जिस शख्स को, मेरा 2020 में भी मैंने ये चीज बोला था कि जिस शख्स ने कभी इन बच्चों को देखा ही नहीं है, ना कभी कभी महसूस नहीं किया, कभी फील नहीं किया, अचानक ये आके ये शख्स बड़े हो जाने के बाद बच्चे मुझे बोल रहा है कि ये बच्चे मुझे चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम किसी भी बच्चे को पाल सकते हो। पाला इस चीज से नहीं जाता। ये बच्चे आज तक 12 साल से वो मेरे साथ सोते हैं, मेरे दोनों बच्चे मेरे शोल्डर पे आके सोते हैं, और तुम मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर लोगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे है। यही सब बातें तो आपने उस ये वीडियो पावर में भी से कही हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे जी। साथ बने रहिए। एक बार वो वीडियो हम दर्शकों को दिखा देते हैं, कितना भावुक हैं आप उसमें और किन किन बातों का आप जिक्र कर रही हैं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा अपना पति माना। हर डॉक्यूमेंट्स से लेकर हर चीज में मैंने पति माना, और मैं धोखे में रही कि तुमने मुझे पत्नी माना है। उस चीज को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं ये जख्म कभी भरेगा, क्योंकि मेरी जवानी के दिन से लेकर आज मैं 40 ईयर्स की हो रही हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती लाइफ के टाइम मैंने तुम्हें दी, और उसके बाद तो मेरे बच्चे छीनने की बात करो, मेरे बच्चे ले जाओ मुझसे। तो मेरे पास एक एक पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियली इतनी लॉस चल रही है, मेरे पास पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। इस शख्स ने मुझे हमेशा, पर मैंने कभी नहीं इस चीज को बोला कि मैं फाइनेंशियली एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा अपना पति माना। हर डॉक्यूमेंट्स से लेकर हर चीज में मैंने पति माना, और मैं धोखे में रही कि तुमने मुझे पत्नी माना है। उस चीज को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं ये जख्म कभी भरेगा, क्योंकि मेरी जवानी के दिन से लेकर आज मैं 40 ईयर्स की हो रही हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती लाइफ के टाइम मैंने तुम्हें दी, और उसके बाद तो मेरे बच्चे छीनने की बात करो, मेरे बच्चे ले जाओ मुझसे। तो मेरे पास एक एक पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियली इतनी लॉस चल रही है, मेरे पास पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। इस शख्स ने मुझे हमेशा, पर मैंने कभी नहीं इस चीज को बोला कि मैं फाइनेंशियली एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा अपना पति माना। हर डॉक्यूमेंट्स से लेकर हर चीज में मैंने पति माना, और मैं धोखे में रही कि तुमने मुझे पत्नी माना है। उस चीज को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं ये जख्म कभी भरेगा, क्योंकि मेरी जवानी के दिन से लेकर आज मैं 40 ईयर्स की हो रही हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती लाइफ के टाइम मैंने तुम्हें दी, और उसके बाद तो मेरे बच्चे छीनने की बात करो, मेरे बच्चे ले जाओ। आलिया जी, एक मां की पीड़ा है, एक मां का दर्द है जिससे उसके बच्चों को छीना जा रहा है। जी। देखिए, ये शख्स आज मुझे नहीं पता कि इसके दिमाग में, इनके परिवार के दिमाग में क्या चीजें पल रही, पर हाँ, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, इन्हें ये पता ही नहीं है कि बच्चे कैसे बड़े हो गए। मैंने पहले भी कहा था, मेरी शिकायत हमेशा से एक ही चीज रही है डिवोर्स लेने की इनसे सबसे ज्यादा, कि ये बच्चों पे कभी ध्यान नहीं दिए, और अचानक इनकी मोहब्बत इनकी जाग रही, क्योंकि ये इतने इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब इनका बुढ़ापा आ रहा है, ये 56 ईयर्स के होने जा रहे हैं, दुनिया को बताते हैं 47 के हैं ये। तो सबसे बड़ी बात है कि ये आदमी झूठ का बना हुआ एक पुतला है, जो कि इसके पुतले के अंदर, जब आप इसके अंदर देखने जाएंगे तो इतनी डार्क साइड की लाइट है कि जो रियल में ये डार्क साइड का जो काम कर रहा है, जिस तरीके का इंसान ये परफॉर्मेंस देता है इंडस्ट्री में, तो ये वही है, ये वही सोल है। क्योंकि ये आदमी इतना गिर गया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है, तो मुझे कितनी भी सजा क्यों दे, छीनना कितनी चाहते हैं मुझसे आपसे प्रॉब्लम, आपके बच्चों को? मुझे नहीं पता। ये आदमी, मैं वही बात बता रही हूँ, इनकी पहली शादी हो गई, इनकी सक्सेस नहीं हुई, इनकी गर्लफ्रेंड्स इनकी लाइफ में इतनी आई और इनको बदनाम किया, मीटू लगाए उन लड़कियों ने इनके ऊपर, और अभी भी इनके बहुत सारे रिश्ते हैं। ऐसे चीजें हैं जो कि हमने कोर्ट में अभी बहुत सारी चीजें दी है। ये आदमी इतने गिर चुके हैं कि मैं इस शख्स के साथ तो अपने बच्चे कभी रख ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी जो मेड है
वो बताती थी कि इस तरीके का ये शख्स है कि मेरे बच्चे यहाँ पर बंगले में सो रहे हैं और मैं यहाँ नहीं थी उस दौरान, मेरे बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं और ये मेरी मेड अपने फोन पे बात करने के लिए टेरिस पे बंगले पे जाती है, सबसे ऊपर टेरिस पे 1:30 बजे रात को। ठीक है, दो बड़ी बातें आलिया जी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो बच्चों की कस्टडी चाहते हैं लेकिन वो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं कि बच्चों की परवरिश कैसे होती है। और दूसरी बड़ी बात, आपकी तरफ से आरोप लगाया गया है रेप का, आपने एप्लीकेशन दे दी है, देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।